नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक है स्टेइंग एट द कोर्स। स्टेइंग एट द कोर्स का मतलब होता है कोर्स में बने रहना। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। स्टेइंग एट द कोर्स का मतलब हुआ कोर्स में बने, यहाँ पे बने रहने की बात हो गई। इसको याद रखेंगे, यानी पाठ्यक्रम में रहना, उसको ये बात यहाँ कही जा रही है। द आरबीआई हैज़ डन वेल। आरबीआई हैज़ डन वेल टू स्टे फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन अमिड रेट कट क्लैमर। आरबीआई सब्जेक्ट है, हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, डन V3 है। यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव V3 आ जाती है प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आरबीआई सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो हैज़ आया। डू का थर्ड फॉर्म डन है, मतलब आरबीआई ने किया है। वेल ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। टू स्टे, स्टे रहने के लिए, स्टे फोकस्ड रहने के लिए। ऑन इन्फ्लेशन मतलब महंगाई पे। अमिड मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, उसी बीच में। अमंग एक वर्ड है, ये हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं। और अमंगस्ट भी एक वर्ड है। तो अमंगस्ट ये वॉवेल साउंड से पहले आता है। और अमंग मोर देन टू में, और अमंगस्ट भी मोर देन टू में यूज करते हैं। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, ये सभी प्रेपोजिशन है। यानी अमिड भी क्या है, प्रेपोजिशन है। अमिड का मतलब इन द मिडिल ऑफ। रेट कट क्लैमर। क्लैमर मतलब होता है लाउड नॉइज को बोलते हैं। लाउड नॉइज को क्लैमर बोलते हैं। आरबीआई हैज डन वेल, आरबीआई ने अच्छा किया है। टू स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड रहने के लिए इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कहेंगे। अमिड मतलब उसी बीच में। रेट कट क्लैमर उस बीच में। एक क्लैमर नाउन है, इसको याद रखेंगे। क्लैमर ये जो वर्ड है यहाँ पे एज ए, यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है। तो स्टोरी में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। यानी सब्जेक्ट कहाँ है, उसकी वर्ब कहाँ है, कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है। इन सारी चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपोस्ट्रॉफी एस का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। कॉमा लगा है मतलब इसी के बारे में बात हो रही है। अगर कभी कोई सब्जेक्ट के बाद या कोई नाउन के बाद या कोई भी पॉइंट के बाद कॉमा लगा हो तो आगे उसी के बारे में बात होती है। यानी उस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन इन इट्स लेटेस्ट बाय मंथली रिव्यू। आरबीआई सब्जेक्ट है, यहाँ पे आरबीआई के बारे में बात हुई है तो यहाँ पे पजेशन इट्स लगा। आरबीआई के लिए इट्स लगा है पजेशन, आरबीआई के लिए प्रोनाउन इट यूज करते हैं। लेटेस्ट मतलब हाल ही का। बाय मंथली रिव्यू, ये बात कही जा रही है कि बाय मंथली जो रिव्यू होता है, रिव्यू का मतलब है कोई चीज एनालिसिस या रिव्यू का मतलब होता है एनालिसिस। किसी भी चीज के बारे में असेसमेंट को या इवैल्यूएशन को बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। इवैल्यूएशन ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपोस्ट्रॉफी एस मतलब का होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी इन इट्स लेटेस्ट बाई मंथली रिव्यू में। ये जो एमपीसी है ये सब्जेक्ट है, हैज डिसाइडेड टू मेंटेन स्टेटस क्यू। अब ये एक फ्रेज है, फॉरेन वर्ड है, जिसका मतलब होता है करंट सिचुएशन। ये कल वाले भी आर्टिकल में था। करंट सिचुएशन या एग्जिस्टिंग कंडीशन को बोलते हैं।
अब इससे क्या होता है डेली पढ़ने से, कि डेली कोई वर्ड आपको आज मिला, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर वो वर्ड्स मिलने लगते हैं, उससे आपको याद हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है रीडिंग करने का। जितना आप अलग अलग करके तोड़ कर पढ़ेंगे, यही सब चीज़ें बैंक, एसएससी, इस प्रकार के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके दी जाती है। मतलब पहले आप ग्रामर को जोड़ना सीखिए, वर्ड्स कलेक्शन पे ध्यान देंगे, उससे आपकी रीडिंग हैबिट्स बढ़ती है। तो वो सारी चीज़ें वो एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो स्टेटस क्यू मतलब होता है वर्तमान स्थिति। ऑन द बेंचमार्क इंटरेस्ट, बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड यानी बेंचमार्क का मतलब बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड होता है। कहीं भी कोई चीज़ के बारे में बेंचमार्क का मतलब है एक तरह से स्टैंडर्ड पॉइंट, या कोई पॉइंट को बोलते हैं, या बेसिस को बोलते हैं। सब्जेक्ट है एमपीसी, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, एमपीसी ने हैज़ डिसाइडेड, यहाँ भी हैज़ के साथ V3 आ गई। तो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, डिसाइड वर्ड है। ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं, डिसाइड है, ट्राई, एंडेवर, उसके अलावा हेजिटेट, मैनेज। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो अपने बाद टू प्लस V1 लेता है, रिफ्यूज। तो इससे क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डिसाइड किया है टू मेंटेन, मतलब बरकरार रखने के लिए। क्या बरकरार रखने के लिए? मेंटेन का मतलब हुआ यहाँ पे सेम चीज़ें मेंटेन करने के लिए, मेंटेन। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कंटिन्यू करना या कीप करना, कोई चीज़ कंटिन्यू करना या उसी पर रखना। कीप भी बोल सकते हैं, कंटिन्यू, इसका मतलब मेंटेन का मतलब है। स्टेटस क्यू ऑन द बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट पे ऑफ 6.50% फॉर द 11th कंसेक्यूटिव टाइम। 11वीं जो कंसेक्यूटिव लगातार जो टाइम है, उस पे रखा है इंटरेस्ट रेट 6.50। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक पैराग्राफ का रिव्यू करेंगे अच्छे से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, इसके लिए इट्स लगा है लेटेस्ट बाई मंथली पॉलिसी में। रिव्यू है, रिव्यू नाउन है, बाई मंथली एडजेक्टिव है, डिसाइड किया गया सब्जेक्ट ये इसकी वर्ब है, मेंटेन करने के लिए वो ए 2+V1 है। स्टेटस की ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है करंट सिचुएशन। ऑन द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एक साथ है ये। ऑफ क्या है, 6.50% फॉर द 11th कंसेक्यूटिव टाइम। टाइम नाउन है, ये सब एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। 11वीं बार लगातार ये बात कही जा रही है कि ये सारी चीज़ें हुई। तो कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उसको इस प्रकार से जोड़कर रिव्यू ज़रूर करेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब होता है कोई चीज़ बार बार होने को बोलते हैं, यानी लगातार बोलते हैं, कंटिन्यूअसली बोलते हैं, निरंतर बोलते हैं। एज, ये कंजंक्शन है। द पैनल्स चेयरमैन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। एज जैसा कि पैनल के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि शक्तिकांता दास हैं। इम्फेसाइज्ड, ये सब्जेक्ट है शक्तिकांता दास, इम्फेसाइज V2 फॉर्म में है। तो उन्होंने जोर दिया। इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे इम्फेसाइज के साथ प्रेपोजिशन में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इम्फेसाइज के साथ कभी भी ऑन नहीं यूज़ करते हैं, ऑन दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। कंसिस्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं आता है। उसी प्रकार से अवेट के साथ फॉर कभी नहीं लगाते हैं। वेट फॉर लगाते हैं, अवेट फॉर नहीं लगाएंगे। उसी के साथ एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते एक्टिव सेंटेंस में। किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं, वहाँ पे इनटू लगता है। ऑर्डर के साथ फॉर कभी नहीं लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस में। ऑर्डर के साथ पैसिव में टू लगता है। तो इम्फेसाइज्ड मतलब इस बात पे जोर दिया गया, द लास्ट माइल ऑफ डिसइन्फ्लेशन इज टर्निंग आउट टू बी प्रोलॉन्ग्ड एंड आर्जुअस फॉर इमर्जिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहाँ तक समझेंगे। मतलब एज पैनल के जो चेयरमैन हैं, शक्ति गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, इम्फेसाइज किया उन्होंने, यानी जोर दिया, द लास्ट माइल ऑफ डिस इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे बात कही जा रही है लास्ट माइल, मतलब अंतिम चीजों की बात है। लास्ट माइल ऑफ डिस इन्फ्लेशन,
इसको समझेंगे। जैसे डिसइन्फ्लेशन मतलब महंगाई में कमी को बोलते हैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है। तो लास्ट माइल ऑफ डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है जैसे महंगाई का अंतिम पड़ाव, महंगाई का जो अंतिम पड़ाव है इज टर्निंग आउट टू बी प्रोलॉन्ग्ड, ये लंबा हो रहा है, एंड आर्जुअस फॉर इमर्जिंग मतलब बढ़ता हुआ, एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ये इमर्जिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एजेक्टिव है, और डेवलप्ड ये भी एजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले जब भी कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है एजेक्टिव की तरह, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो पास्ट पार्टिसिपल है, एजेक्टिव उसकी विशेषता बताई जाती है। तो टर्निंग आउट टू बी प्रोलॉन्ग एंड आर्जुअस, ये बात कही जा रही है। ऐसे तो आर्जुअस जो वर्ड है, आर्जुअस इसको बोलते हैं आर्जुअस, इसका मतलब होता है, ऐसे इस वर्ड का अलग तरीके से भी प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देंगे। इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं आर्डुअस, और अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं आर्जुअस। अब ये इसका मतलब होता है कठोर, काफी कठोर के सेंस में आएगा, काफी हार्ड के सेंस में आता है। ये वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लग जाए, आई वी ई लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, एल लग जाए, तो ये सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। और किसी भी वर्ड्स के लास्ट में मेंट लग जाए, ओ आर, ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ई, नेस, इज्म, ये सारी चीज़ लगी हो तो समझिए वो नाउन कहलाएगा। बहुत सारे वर्ड है इसमें, जैसे ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, तो सभी नाउन कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन का मतलब बता देता हूँ मैं। टर्निंग आउट टू बी प्रोलॉन्ग्ड एंड arduous, प्रोवाइडिंग टू बी लेंदी एंड डिफिकल्ट, ये चीज़ें मतलब प्रोलॉन्ग्ड एंड arduous फॉर, ये प्रोलॉन्ग एंड arduous का मतलब है टर्निंग आउट टू बी प्रोलॉन्ग एंड arduous, काफ़ी लेंदी होना। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से लाइन समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आरबीआई के जो एज द पैनल्स के चेयरमैन आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया, लास्ट माइल ऑफ डिस इन्फ्लेशन, जो महंगाई, डिस इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई कम है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और डिस इन्फ्लेशन का मतलब जो महंगाई में कमी हुई है, मतलब डिक्रीज इन इन्फ्लेशन को बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं। जो अंतिम पड़ाव है इस टर्निंग आउट टू बी प्रोलॉन्ग आर्जुअस, ये काफ़ी लेंदी हो रहा है। फॉर इमर्जिंग मतलब जो डेवलपिंग है, बढ़ता हुआ, डेवलप्ड, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज है, या फिर इमर्जिंग कंट्रीज है, उनके लिए भी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे करके ब्रेक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इकोनॉमिकल आर्टिकल बहुत टफ होता है, मैं इसको सिंपल और आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आप ज़रूर समझें और अपने डर को दूर करें। बस आप डेटा को याद रखेंगे, डेटा इसमें ध्यान देनी होती है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल मतलब खुदरा होता है, आफ्टर ट्रेंडिंग बिलो द मीडियम मीडियन 4% जो टारगेट था उससे ट्रेंडिंग बिलो होना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर्स, 5 सालों में पहली बार, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों के लिए, स्पाइक्ड ओवर, ये चीज़ें क्या हुई हैं, इन्फ्लेशन आफ्टर, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हुई स्पाइक मतलब बढ़ जाना, ओवर सितंबर एंड अक्टूबर महीनों में, बीते जो महीने हुए हैं उसमें, विद फूड प्राइसेस, जो फूड की दाम मतलब खाने पीने खाने की जो प्राइस थी, लीडिंग टू प्राइस पिंच, काफ़ी बढ़ने का सेंस है, काफ़ी पिंच मतलब एक तरह से कह सकते हैं पिंचिंग करने को बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ को ट्रबल देना। तो पिंच का मतलब यहाँ पे एक तरह से कहेंगे काफ़ी एक ट्रबल के सेंस में है। एट इट्स अक्टूबर मीट जो हुई 6 मेंबर, अब यहाँ ध्यान देंगे तो 6 मेंबर में हाइफन लगा है तो मेंबर्स नहीं लगेगा। एमपीसी हैड वोटेड, इसमें वोट किया गया था 5:1, मतलब 5 और 1 इतने लोग सपोर्ट कर रहे थे, टू होल्ड इंटरेस्ट रेट्स, इसको बरकरार रखने के लिए, स्टेटिंग द इन्फ्लेशन ग्रोथ, जो ग्रोथ है इसकी, बैलेंस वॉज वेल पॉइज्ड, ये चीज़ें वेल पॉइज्ड थी। वेल पॉइज्ड यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन अ बैलेंस्ड
पोजीशन, इन अ बैलेंस्ड पोजीशन को बोलते हैं। इन अ बैलेंस, यानी बैलेंस्ड पोजीशन, कोई चीज बैलेंस्ड पोजीशन में उसको बोलते हैं वेल पॉइज्ड। जो ग्रोथ थी ये थी बैलेंस पोजीशन में। तो कहा गया कि जो 6 मेंबर्स थे एमपीसी, 6 में से 5 ने बोला कि होल्ड रखिए और एक बस अपोज कर रहे थे। इस प्रकार से रेशियो दिया हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट पॉइज, अब पॉइज का मतलब है जैसे कोई चीज बैलेंस, संतुलन जो है, बैलेंस जो चीज है, संतुलन हैज बिन शेयर्ड शैटर्ड, ये चीजें शैटर्ड हो गई विद इकोनॉमिक ग्राउंड शिफ्टिंग ड्रामेटिकली इन द इंटरवेनिंग पीरियड, इस पीरियड में। वाइल इन्फ्लेशन हैज सर्ज्ड, सर्ज मतलब होता है हाइक होना, इसको याद रखेंगे जरूर। सर्ज मतलब हाइक हो जाना या इंक्रीज हो जाना, बढ़ने को बोलते हैं। द डिलिटेरियस मतलब होता है हार्मफुल, ये एजेक्टिव है, इसका मतलब हार्मफुल हो जाएगा। वाइल कनेक्टर है, लाइन को समथिंग द पॉइस बैलेंस जो है हैज बीन शैटर्ड, ये बैलेंस शैटर्ड हो गया मतलब बिखर गया। कोई चीज़ खराब हो जाने को शैटर्ड बोलते हैं। ये जो बैलेंस है क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूरी तरह से शैटर्ड हो जाना बोलेंगे। शैटर्ड मतलब, शैटर्ड मतलब होता है वेरी अपसेट कर देना, अपसेट करने का सेंस है। और वाइल इन्फ्लेशन हैज सर्ज्ड, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। द डिलिटेरियस ग्रोथ, जो ग्रोथ हुई, नंबर्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर हैव कंपाउंडेड द मिक्स विद जीडीपी राइजिंग, ये बढ़ता हुआ चला गया 5.4% पे एज अपोज्ड द 7% एस्टिमेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई ने इतना एस्टिमेट किया था। द गवर्नमेंट हैज सॉट, सीक का थर्ड फॉर्म सॉट है मतलब डिमांड किया, टू पेंट द ग्रोथ, ग्रोथ को पेंट करने के लिए। पेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ को मतलब सही करना। ग्रोथ ब्लिप, जो ब्लिप हुई है मतलब एक तरह से फ्लॉ, फ्लॉ ब्लिप मतलब फ्लॉ होता है जो मिस्टेक हुआ है, उसको पेंट करने के लिए सरकार ने डिमांड की है एज अ ट्रांजिएंट ऑकरेंस rather than as a sign of an enduring slowdown। स्लो डाउन मतलब कोई चीज़ रुक जाना, ठप पड़ जाना। जो ट्रांजिएंट ऑकरेंस हुआ है rather than, इसकी बल्कि इसकी तुलना में, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। ट्रांजिएंट एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है, पहले तो समझेंगे कि सेकेंड क्वार्टर हैव कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब कोई चीज़ काफ़ी मेडअप मतलब कंपोज हो जाने के सेंस में आता है। किसी भी चीज़ के बारे में काफ़ी जैसे मिक्स, मिश्रित हो जाना, कंपाउंड हो जाना। तो आरबीआई ने क्या किया, हैज सॉट मतलब सॉट किया, डिमांड किया। द गवर्नमेंट हैज, यहाँ क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द गवर्नमेंट हैज सॉट, गवर्नमेंट ने डिमांड किया टू पेंट मतलब बराबर करना, ग्रोथ ब्लिप को। ब्लिप का मतलब होता है फ्लॉ, गलती। और ट्रांजिएंट मतलब होता है कोई चीज़ टेम्पोरी और शॉर्ट लिव्ड के लिए, जो ऑकरेंस हुआ है, जो कोई चीज़ घटना हुई है, rather देन एज साइन ऑफ इंड्योरिंग स्लो डाउन, एक साइन हुआ है स्लो डाउन का उसके तुलना में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा इकोनॉमिकल आर्टिकल है, इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे तो बस कॉन्सेप्ट समझना है, ज़रूर समझेंगे। बट मिनिस्टर्स हैड कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिमांड करना। फ्रेजल वर्ब जो वर्ब और प्रेपोजिशन उससे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। कॉल ऑन, इसका मतलब होता है कहीं पे जाना। कॉल ऑन मतलब होता है विजिट करना कहीं पे। और कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, टू इनवाइट। यहाँ पे टू इनवाइट है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो जा रही हैं लिखने में, जैसे कि स्पेस की कमी की वजह से। कॉल अपॉन मतलब होता है टू इनवाइट। कॉल ऑफ, इसके बारे में आप समझ लीजिए, कैंसिल करना बोलेंगे। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। कॉल अप, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को रिकॉल करना यानी याद करना, इसको बोलेंगे ऐसा। मिनिस्टर्स हैड कॉल्ड फॉर, डिमांड किया इंटरेस्ट रेट कट फ्रॉम
मेन स्ट्रीट ओवर बिफोर द जीडीपी प्रिंट, इससे प्रिंट होने से पहले डिमांड किया गया ये कट करनी चाहिए। इट इज़ परहैप्स, शायद ये चीज़ हुई, नॉट अ सरप्राइज देन दैट द वोट ऑफ एमपीसी, इसकी जो वोट जो की गई, जैसे था ना पीछे 5:1, मतलब 6 में 5 लोग सपोर्ट कर रहे थे, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है 3 एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ऑन होल्डिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो बरकरार करने की बात है दिस टाइम अराउंड, हैज़ ये चीज़ें चेंज हो गई है 4:, मतलब पहले 5 लोग सपोर्ट कर रहे थे, अब 4 लोग कर रहे हैं। गवर्नर हैज़ एक्नॉलेज्ड, मतलब इसका मतलब मानना होता है, स्वीकारना। तो क्षमा चाहूँ इसलिए, गवर्नर दास है, हैज़ नहीं है, दास। इन्होंने माना, इस सिंपल पास्ट टेंस में, दैट नियर टर्म इन्फ्लेशन जो होता है एंड ग्रोथ आउटकम्स हैव टर्न्ड समवट एडवर्स, कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें एडवर्स हो जाती है, मतलब विपरीत हो जाती हैं, उसके बारे में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं, जो भी फ्रेजल वर्ब्स मिलते हैं, या जो भी फ्रेजेस मिलते हैं, उनको ज़रूर लिखेंगे, वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। ही ऑल्सो इफेक्टिवली स्कॉस्ट द क्लैमर, क्लैमर मतलब होता है लाउड नॉइज को बोलते हैं, लाउड नॉइज जो हो हल्ला होता है उसको क्लैमर कहेंगे। उन्होंने इफेक्टिवली स्कॉच्ड किया है। इफेक्टिवली ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, स्कॉचली। इस लाइन को समझेंगे, यानी स्कॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को पुट एन एंड टू, कोई चीज़ को पुट एंड पे ला देना। मतलब ही ऑल्सो इफेक्टिवली स्कॉस्ट द क्लैमर, क्लैमर को ख़त्म किया फॉर द एमपीसी टू लुक थ्रू फूड इन्फ्लेशन के बारे में। नोटिंग दैट, नोट करते हुए, आरबीआई इज बाउंड बाय फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन, ये बाउंड है मतलब बंधा हुआ है किससे, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन से, जो बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है, जैसे 4 पे 6 हो गया, 6 4 था तो 2 पे आ गया, ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी बात हो रही है। बाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बंधा होना है बोलते हैं, या फिर कोई चीज़ सीमा, रेंज, लिमिट होने के सेंस में है। टारगेटिंग फ्रेमवर्क लेड डाउन इन द लॉ, जो फ्रेमवर्क बताया गया कि कैसे काम करना, जो रखा गया, कहा गया, दैट रिक्वायर्स हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो मेन इन्फ्लेशन की ज़रूरत है टू बी एड्रेस करने की, द सेंट्रल बैंक्स मैंडेट, सेंट्रल बैंक का जो मैंडेट है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई को भी बोलते हैं, मैंडेट मतलब जो जो बात किसी के द्वारा कही जाती है उसको मैंडेट बोलते हैं, मतलब कि मैंडेट मतलब एक तरह से डिसीजन को ही बोलेंगे, यहाँ पे समझेंगे। मैंडेट का मतलब वो एक तरह से यहाँ पे डिसीजन के बारे में ही बात कही जा रही है। तो मैंडेट का मतलब बोलते हैं जैसे कि एक ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं मैंडेट। इज टू मेंटेन प्राइस, जो प्राइस को मेंटेन करने वाला है, इजी मार्क के साथ 2+1 मतलब वाला वाली का मतलब होता है, प्राइस स्टेबिलिटी वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ, बट ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाई, ये जो ग्रोथ होता है इम्पैक्ट हो जाता है परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन की वजह से। ये जो ग्रोथ है लगातार इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से भी क्या हो जाता है, परसिस्टेंटली मतलब होता है कोई चीज़ लगातार तरीके से चलने वाला। दैट क्रैम्प्स, जो क्रैम्प्स करता है हाउस होल्ड्स स्पेंडिंग पावर को, मतलब कोई चीज़ को क्रैम्प्स करने का सेंस ये है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग अपना क्रैम्प मतलब चीज़ों को कम करेंगे। क्रैम्प्स का मतलब क्रैम्प्स का मतलब ये है कोई चीज़ को जैसे रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे महंगाई बढ़ेगी तो लोग अपना अपना खर्चे को कम करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, रोकेंगे, हिंडर करेंगे, बाधा लगाएंगे, यानी इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने चीज़ों को। जो भी हाउस होल्ड स्पेंडिंग पावर है उसके बारे में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी आर्टिकल को ऐसे समझेंगे, एज ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने जैसा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया है, V2 फॉर्म में इंडिकेट करना होता है। एंड दैट इज ऑलरेडी विजिबल, जो चीज़ विजिबल है इन अर्बन स्पेंड्स में, खर्चे में। बोथ ट्राजेक्ट्रीज, जो दोनों पाथ हैं, रास्ता, पाथ को बोलते हैं। वारंट क्लोजर मॉनिटरिंग फॉर नाउ, अभी तक है। इट इज़ नाउ एज इफ मतलब जैसा कि मान लेते हैं वैसा है। 0.25% पॉइंट रेट कट उड टेंजिबली, टेंजिबली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एडवर्ब है, शिफ्ट कंजम्पशन हुआ और इन्वेस्टमेंट इम्पल्सिस इन द शॉर्ट रन, और ये चीज़ें इम्पल्सिस हो गई। इम्पल्स मतलब कोई चीज़ को बढ़ाने को बोलते हैं। यहाँ पे बात कही जा रही है इम्पल्स,
इसका सेंस ये है, थोड़ा सा इसको ना समझेंगे आप अच्छे तरीके से। इम्पल्स मतलब कोई चीज़ को बढ़ाने के सेंस में बात की जा रही है। इसको बोल रहा है कि यहाँ पे इम्पल्सिस का मतलब कोई चीज़ अर्ज करना या कोई चीज़ को आगे प्रेरित करने के सेंस में भी आता है। जैसे कोई चीज़ को मतलब कि थोड़ा सा इम्पल्स करने का सेंस ये है कि इसको और भी पैशन कर देना, रैपिडली कर देना, बढ़ा देने के सेंस में। द आरबीआई रिमेन्स होपफुल, आरबीआई होपफुल बनी हुई है ऑफ जीडीपी ग्रोथ रिकवरिंग एंड इन्फ्लेशन कूलिंग इन द सेकेंड हाफ, कि कूल मतलब कूल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इवन एज इट रिवाइज्ड इट्स 2024-25 प्रोजेक्शन जो अनुमानित किया गया था फॉर द फॉर्मर टू 6.6% फ्रॉम 7.2%, इतना से इतना तक था। मतलब ये बात कही जा रही है कि प्रोजेक्शन फॉर द फॉर्मर, प्रोजेक्शन अनुमान जो किया गया था 6.6 फ्रॉम 6.2, ये चीज़ें रिवाइज्ड हो जाती है, हो गई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। फॉर द लैटर मतलब बाद में होता है, एक होता है लेटर, LATER, बाद में। लेटर मतलब बाद वाला, एक होता है पत्र वाला। तो लैटर मतलब बाद में है। फॉर द लैटर टू 4.8% फ्रॉम 4.5%, सम कंसीडर एंड इवन दीज डाउनग्रेडेड, ये जो गिरा हुआ है, जो खराब चीज़ें प्रोजेक्शंस है, एज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव चीज़ों को बोलते हैं, और पैसिमिस्ट मतलब नेगेटिव चीज़ों को बोलते हैं। कोई व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट है यानी पॉजिटिव सोचता है, और पैसिमिस्ट है यानी वो नेगेटिव सोचता है, यानी इसका मतलब पॉजिटिव सोचने वाले की बात है। बट इफ़ द सेंटर टेक्स सम फ्रेश स्टेप्स, अगर सेंटर लेते हैं कुछ स्टेप्स टू कूल प्राइसेस, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए, सच एज रोलिंग बैक टू इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक, जो लगता है, जो कर लगाए जाते हैं इम्पोर्ट पे, उसको थोड़ा कम किया जाए। मतलब कि ऑन एडिबल ऑयल्स, खासकर ये जो खाने वाला जो तेल है, एंड स्पर कंजम्पशन, और कंजम्पशन के स्पर करें। इट वुड बी एबल टू हैसन, ये चीज़ें एबल हो जाएंगे किस बात के लिए? इट वुड बी एबल टू, यहाँ पे बात कही जा रही है कि इट वुड बी एबल टू हैसन, मतलब कोई चीज़ को काफ़ी बढ़ाने के सेंस में है, यानी एक्सेलरेट करना भी बोलेंगे। कोई भी चीज़ को बढ़ाने को बोलते हैं। द इंटरेस्ट कट्स इट डिजायर्स, ऐसा होता है तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ शॉर्ट में। इस आर्टिकल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 0.50 की, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इस आर्टिकल में रिजर्व बैंक द्वारा 6.50 की बेंचमार्क ब्याज दर रखने का जो डिसीजन है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बारे में, ये चीज़ टोटली इसी पे आधारित है। भले ही आर्थिक विकास धीमा हो रहा है या धीमा हो रहा हो, खाद्य कीमतों के कारण मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में वृद्धि और अपेक्षा से कम 5.4% जीडीपी वृद्धि ने चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा की है। जबकि कुछ लोग विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं। आरबीआई अस्थायी विकास के लिए मूल्य स्थिरता के मूल्य स्थिरता को महत्वपूर्ण मानता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मानता है, महत्वपूर्ण इस चीज़ को माना जाता है। संशोधित अनुमान, जो संशोधित है अनुमान, थोड़ी आशावादिता दिखाते हैं, मतलब एक पॉजिटिव बात बताई जाती है। लेकिन सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी जैसे नए कदम आर्थिक सुधार को तेज कर सकता है। अगर सरकार नया स्टेप लेती है, कोई भी आयात शुल्क में जो जो ड्यूटी यानी कर जो ज़्यादा लगाया जाता है उसको थोड़ा सा कम कर दी जाए, तो ये चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। इसी के बारे में पूरी चीज़ें डिस्कशन की गई है इस आर्टिकल में। आई होप आपने सारी बातें सीख ली होंगी। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। ये था इकोनॉमिकल आर्टिकल। तो जब भी आपके सामने इकोनॉमिकल आर्टिकल रीडिंग पैसेज में आए, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है, पैसेज में आता है, या क्लोज टेस्ट में आता है, ज़रूर सॉल्व करेंगे। टफ नहीं होता, बस डेटा को समझेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.